मध्य प्रदेश के देवास से खबर सामने है, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जिला प्रभारी जयवर्धन जोशी द्वारा बताया गया कि युवा मोर्चा ने नव मतदाता को जोड़ने के लिए प्रदेश स्तर पर युवा चौपाल का आयोजन किया है। वहीं युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर स्तर पर जाकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही आपको बता दें कि योजना की जानकारी देने के साथ ही नव मतदाताओं को जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। भारतीय जनता मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटलाइन मोर्चा है। भारतीय जनता मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। सभी 1070 मंडल की सभी पंचायतों में हम ये कार्यक्रम करने का काम करेंगे और अपने आप में बहुत ही अभिनव कार्यक्रम क्योंकि बूथ स्तर पर जाकर हम 15-15, 20-20 मतदाताओं के साथ जो भी पहली बार वहाँ पे मत डाल रहे हैं वहाँ पे हम चौपाल लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, पूरा प्रदेश नेतृत्व, चाहे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे प्रदेश पदाधिकारी हो, चाहे हमारे माननीय जिला अध्यक्ष हो, सभी चौपालों में लगातार जाने का कार्यक्रम। तत्पश्चात हमने खेलते कमल एक अभियान चलाया। आप उस अभियान के बारे में जानते होंगे कि ये सब पहला अभियान मेरे हिसाब से होगा। इसमें किसी राज्य सरकार की नीति के लिए किसी राजनीतिक युवा संगठन ने अपने सुझाव, युवा मोर्चा ने लगभग 8,500 सुझाव खेलते कमल अभियान के माध्यम से सभी 1070 मंडल में हमने अभियान करेंगे। तत्पश्चात जो हमें सुझाव जो युवाओं से प्राप्त हुए तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए थे। 60 से 70% सुझावों का जो प्रकटीकरण है, जो उनको फीडबैक उसको उन्होंने युवा नीति में लागू भी किया। ऐसे कार्यक्रम कहीं ना कहीं ऐसे नवाचार माननीय वैभव पवार जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में कर रहा है और उसी एक नवाचार का भाग है युवा चौपाल। युवा चौपाल में हम ये कर रहे हैं कि 1070 मंडल जितनी भी हमारी पंचायतें रहती हैं वहाँ पे हम चौपाल के माध्यम से नव मतदाताओं से चर्चा करेंगे। नव मतदाता मतलब ऐसे प्रमुख रूप से ऐसे मतदाता जो पहली बार अपना मत डाले वहाँ उनमें पार्टी फोकस करेगी, उनको पार्टी की नीति के साथ साथ तो हाल ही में हमने युवा नीति लॉन्च करी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके बारे में हम कहीं ना कहीं चर्चा करने का कार्य चौपाल के माध्यम से हमारी। खबर सूरत से है, जहां गोड़दरा स्थित राम राज्य सोसाइटी में हाई टेंशन बिजली की लाइन के नीचे हो रहे अवैध निर्माण को लेकर किन्नर समाज और स्थानीय लोगों ने विरोध किया। वहीं बिल्डर ने जान से मारने की धमकी दी। गलत तरीके से बनाए गए मकान को लेकर किन्नर समाज में आक्रोश। सूरत पुलिस कमिश्नर को भी हाल ही में आवेदन दिया है। आपको बता दें कि आरोप है कि सीओपी की जगह है जहां पर बाग बगीचे बनने चाहिए थे, लेकिन वहां पर बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये गलत है और गैर कानूनी है। जब किन्नर समाज द्वारा इसका विरोध किया गया तो विपक्ष पार्टी ने किन्नरों को जान से मारने की धमकी दी और भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। हमारी जो राम राज्य सोसाइटी के अंदर है, जो अवैध बांधकाम करने में आया है, सीओपी की जगह पर, इस जगह पर बच्चों का खेलने का ग्राउंड बनना चाहिए था या फिर कोई मंदिर का निर्माण होना चाहिए था। जब राम राज्य सोसाइटी नाम दिया है तो वहाँ तो कोई राम जी का मंदिर हमारी सोसाइटी में नहीं बना है। तो फिर हम उस अवैध बांधकाम के लिए जब तकरार करने गए कि सिर्फ बोलने गए कि यहाँ पर ऐसी कोई जगह होनी चाहिए, तो उसने इतना बड़ा बांधकाम करवा लिया है। तो उसके सपोर्ट में कोई बड़े बड़े हाथ होंगे, उसके सर पर किसी बड़े लोगों का हाथ होगा। एसएनसी में उसने बहुत सारे पैसे दबाए होंगे, इसीलिए ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है, ना उसकी कोई जांच की जा रही है। हाई टेंशन के नीचे उसने मकान बना रखा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है जो कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। हम लोगों को हर बार नोटिस दी जाती है हर महीने आकर, तो उसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जा रही है? इस मामले को लेकर कि हम लोगों को उस बात की तकरार के लिए हमें धमकी दी जा रही है, हम लोगों को मारने की, हम लोगों को गायब कर देने की। ये एक महिला है जो बेचारी अपने 3 बच्चों को पाल रही है, उस महिला को भी धमकी दी जा रही है, हम लोगों को धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि तुम लोग अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुम लोगों को हम कहीं भी गायब कर देंगे। तुमको पता नहीं है हमारी पहुंच गांधीनगर तक है। तो यही पहुंच है गांधीनगर के अंदर या फिर पॉलिटिशियन लोगों के अंदर कि एक किन्नर समाज या एक महिला जब अपने हक के लिए कहीं बोलती है या कोई बोलता है तो उसे क्या मरवा दिया जाएगा? मतलब हमारे हक के लिए हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? क्यों? हम गरीब लोग हैं, इसीलिए कि सिर्फ बड़े लोगों की सुनवाई होती है, हम गरीबों की नहीं। तो फिर सरकार से कहा जाए कि हम गरीबों का वोट भी ना लिया जाए, हम लोगों को हमारा जो राशन कार्ड में नाम है वो भी मिटा दिया जाए, आधार कार्ड से हमारे नाम हटा दिया जाए, हमें जो हमारी पहचान पत्र दी जाती है वो पहचान पत्रों से हमारा नाम हटा दिया जाए। हमारी मांग यही है कि ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण इसने किया है, इसका अच्छी तरह से जांच पड़ताल हो कि किस किस ने इसको पैसे खाए हैं और इतना बड़ा काम शुरू किया है। जो बिल्डिंग बन गई है
जिस जगह पर रिजर्वेशन लगा हुआ था उस जगह का रिजर्वेशन हटाकर तुमने दूसरे मकानों पर रिजर्वेशन ठोक दिया। ये कहाँ का न्याय है कि गरीब लोगों को बेघर कर दिया जाए और पैसे वालों को, बड़े बड़े बिल्डरों को, उनको मकान बनाने। खबर इटावा से है, जहां एक दिल निवासी दयाराम ने बताया कि जब अपनी दुकान बंद करके पुत्र के साथ अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में 3 अज्ञात बदमाशों ने उसकी मोटरसाइकिल में डंडा मारकर उनसे 5,25,000 रुपए और अन्य प्रपत्र लूट लिए। उक्त घटना की रिपोर्ट तत्काल थाना एक दिल पर दर्ज कर दी गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को बिरारी ओवरब्रिज के नीचे संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जन सेवा केंद्र पर जो है 5,25,000 रुपए की लूट हो गई थी। डंडा मार के गाड़ी रोक दिया था, जो पैसे लिए थे लोग, और तमंचा दिखा के लूट लिया था। तो उस पर जो है 259/22 394 IPC का अभियोग दर्ज हुआ था थाना इकदिल जनपद इटावा में। उसी के अंतर्गत आज एक गिरफ्तारी की गई है। कपिल यादव नाम के मुलजिम को पकड़ा गया है, जो रहने वाला फ्रेंड्स कॉलोनी का है और इकदिल में भी उसका पता है। तो और 2 मुलजिम इसमें भी फरार है। 3 मुलजिमों ने इस घटना को किया था। पैशन प्रो गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई थी। वादी मुकदमा दयाराम ने इसको पहचान भी लिया है। उसके बेटे साथ में थे, दोनों बाप बेटे दोनों थे उस समय घटना के समय में। और इनके पास से 52,000 रुपये कैश बरामद किए गए हैं, जो अपनी वाइफ को जो है क्या कहते हैं गहना लेने के लिए जा रहा था, और उसी इंटरसेप्ट करके पुलिस ने इसको कल रात में 10:30 बजे गिरफ्तार किया है। 2 बदमाश मौके से फरार हो गए, जिनके नाम अभिषेक उर्फ टाइगर और शिवम नाम था, शिवम कश्यप। दोनों फ्रेंड्स कॉलोनी के रहने वाले हैं और जनपद इटावा के। तीनों ये जो मुलजिम हैं अच्छे लुटेरे हैं। 307 में, 392, 411 में ये अभी हाल ही में जेल भी गए थे और जेल से छूट के आए हैं, तभी इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। और तीनों मुलजिम साथ में 8 घटनाएं लूट की और 307 IPC के किए हुए हैं, जिसमें ये 8वीं घटना थी इनकी, जो कि जिसमें ये आज गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इनके पास से जो है कपिल के पास से एक 3/25 आर्म्स एक्ट मुकदमा अभियोग दर्ज किया गया है और उसके पोजीशन से 315 बोर का एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद हुआ है। आधार कार्ड, ATM कार्ड जो वादी का था वो भी बरामद हो गया है। वो झोला बरामद हुआ जिसमें पैसा रखा हुआ था काला रंग का, वो भी बरामद हो गया है। और इनके पास जो पैशन प्रो गाड़ी जो उन्होंने यूज किया था और जो तमंचा जो इस्तेमाल किया था वो भी पकड़ा गया है। इस प्रकार से इसमें और भी कुछ तथ्यात्मक जानकारी मिली है। 2 मुलजिम जो पकड़े जाएंगे तो निश्चितता जो और भी तथ्य सामने आएंगे। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी तथा इसमें 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत और भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकी इनको गिरफ्तार करके आज कपिल को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर कन्नौज पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर DM और SP ने कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग का आयोजन किया है। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में हुई मीटिंग में निकाय चुनाव नामांकन से लेकर पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर DM SP ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे जनपद कन्नौज में 3 नगर पालिका परिषद हैं और 5 जो नगर पंचायतें हैं, उनका हम लोग निर्वाचन कार्य आज जो है जनपद स्तर से जारी कर रहे हैं। और जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं वो अपना जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश निर्धारित किया है तिथियों के हिसाब से कल वो अपना नोटिफिकेशन वहाँ पर जारी करेंगे। सर कितने मतदाता हैं टोटल? हमारे कुल मतदाता है 2,57,712 एज में हमारे मतदाता हैं और जिसमें 1,36,755 पुरुष है और 1,20,955 हमारे महिला मतदाता है। कितने बूथ संवेदनशील है? जहाँ तक हम आपको बताना चाहेंगे कि कुल हमारे 18 जो है इसमें मतदान केंद्र है तथा 312 इसमें बूथ है। अब संवेदनशीलता का जो अंतिम जो है वो प्रारूप जिसमें और भी स्पष्ट हो जाएगा। मोटा उन्होंने जानकारी दिया है पुराने अनुभव के आधार पर, लेकिन उम्मीदवारों की जैसे रैली निर्वाचन में जहाँ के हिसाब से अंतिम निर्णय होगा। लेकिन ये जरूर हम आपको संज्ञान में लाना चाहेंगे कि हमारे जो अतिसंवेदनशील प्लस जो बूथ होंगे वहाँ पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था आयोग के निर्देश है, वहाँ पे हम लोग किए गए और आयोग ने ये भी कहा है कि 10% बूथों में वेबकास्टिंग की सुविधा दिया जाए। सुरक्षा के लिहाज से व्यापक पुलिस बंदोबस्त किया गया है। बूथों की ड्यूटी के अलावा कानून व्यवस्था की ड्यूटी के लिए 42 सेक्टर और 12 जोन में पूरे जनपद को बांटा गया है। इसमें जनपद स्तर पर फोर्स की आवश्यकता का आकलन करते हुए बाहर से भी फोर्स की मांग की गई है, जो चुनाव के पहले हमें प्राप्त होगी। चुनावों को सकुशल संपन्न कराने के लिए बड़े पैमाने पर निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, गुंडा, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीट, माफिया घोषित करने और गैंग पंजीकरण करने की कार्रवाइयाँ चल रही। इसके अलावा असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके बड़े स्तर पर
बाहरी मुचलकों से पाबंद कराया जा रहा है ताकि इन चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। आचार संहिता का सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अभियान प्रचलित है। अवैध शराब, NDPS और अवैध शस्त्र के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। बड़े स्तर पर प्रतिदिन कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ऐसे संगठित रूप से कार्रवाई करने वाले लोगों के विरुद्ध, संगठित अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ होती है गैंगस्टर एक्ट के तहत वो की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के जनपद महोबा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के दिशा निर्देश अनुसार नगर चरखारी में पुलिस क्षेत्र अधिकारी अजय अग्रवाल कोतवाली, प्रभारी चौकी इंचार्ज महिला SI सहित पुलिसकर्मियों ने पैदल रूट मार्च कोतवाली चरखारी से शुरू किया। वहीं ये मार्च जो कि पचराहा, घड़ी मस्जिद, चौराहा, बी पार्क, झंडा बाजार, देवरी दरवाजा होते हुए शहर के समस्त बाजार मुख्य चौराहे पर पुलिस प्रशासन ने गश्त की, जहां दुकानदारों से संवाद कर उन्हें आश्वस्त किया कि पुलिस प्रशासन हर समय आप लोगों के साथ है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर शामगढ़ से है, जहां पर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष द्वारा रानी कमलावती के विषय में अभद्र टिप्पणी को लेकर आज जिला भाजपा अध्यक्ष के निर्देशानुसार भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर नारेबाजी कर पुतला दहन किया। पटेल ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष ने कुछ दिन पूर्व रानी कमलावती, जो कि दलित नेता थी, जिनके नाम पर भोपाल रेलवे स्टेशन का नामकरण हुआ है, उनका समाज और राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय सहयोग रहा, उनके ऊपर गलत बयानबाजी की गई, जिससे रुष्ट होकर पूरे जिले में युवा मोर्चा द्वारा गोविंद सिंह का पुतला दहन कर विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष, मंत्री समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गढ़ भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से 7 बार से विधायक हैं और अभी सदन में, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का इनके पास दायित्व है। क्या कार्रवाई चाहेंगे आप उनके ऊपर? हम चाहते हैं कि इनकी सदन की जो इनके कार्य सदस्य हैं सदन के, इनको स्थगित किया जाए और किस प्रकार से इनको सदन से बाहर किया जाए, क्योंकि दलितों के खिलाफ इन्होंने अभद्र टिप्पणी करी है। जो रानी कमलापति दलितों की रानी रही हैं, लगातार जन सेवा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। खबर नरसिंहपुर से, जहां पर जवाहर कृषि उपज मंडी में लगा धर्मकांटे में 6 कुंटल कम तौलने के किसान ने आरोप लगाया है। वहीं किसान अपनी ट्रॉली में 12 कुंटल चना बेचने के लिए मंडी आया था। जब उसने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली धर्मकांटा पर खड़ी की तो मंडी में लगे धर्मकांटा संचालक ने 6 कुंटल की तोल पर्ची किसान को दी, जिसे देखकर किसान सन्न रह गया। किसान ने मंडी के बाहर लगे धर्मकांटे पर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली तुलवाई तो चने से भरी ट्रॉली का वजन पूरा निकला। आपको बता दें कि किसान ने इसकी शिकायत तुरंत संबंधित अधिकारियों से की, तो अधिकारियों ने किसान की शिकायत दबाने की कोशिश की। किसान की शिकायत दबाने में मंडी प्रशासन पूरी तरह लगा रहा। चना ला दी है। कितने चना लेके आए? 12-13 क्विंटल लाए थे घर से तोल के। तो मंडी में निकलो अपनो 40 क्विंटल 20 किलो। तो ट्रैक्टर अपनो तो 33-55 किलो लगभग है। हमने की जाम तो ये 6-7 क्विंटल चना बचो अपनो चना ट्रैक्टर में रखो है, पर हम बाहर ले जाएगा ट्रैक्टर बाहर के धर्म कांटे पे। तो पता निकलो 46 क्विंटल और 20 किलो। क्या आप यहाँ के कांटे से संतुष्ट नहीं थे तो बाहर गए तुलवाने के लिए? हम बाहर गए। कितना अंतर निकला? 6 क्विंटल का अंतर निकला। 6 क्विंटल आपके चना में से गोल है? हाँ, 6 क्विंटल अनुकूल है। अधिकारियों से आपने बात की, क्या कहा उन्होंने कहा भाई अब चिल्लाओ मत, हम समझ लेंगे, बाद में कर लेंगे। फिर हम दोबारा अधिकारियों ने ट्रैक्टर कांटे पे ले गए तो फिर सही नहीं। क्या आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की उन लोगों ने? हाँ, दबाने की कोशिश की, वो हमको खूब चिल्लाते कर रहे थे। इस संबंध में मेरे पास किसान आए थे, शिकायत दी थी और मैं उनके साथ कुछ किसान थे तो मौके पे धर्मकांटे में गया और धर्मकांटे को पहले हमने 20 किलो की मल्ली चेक की तो कांटा सही बता रहा था। एक किसान और थे तो अपील निकल करके तो उनकी ट्राली मंडी के कांटे से तुलवा के और बाहर का एक कांटा है, राम धर्म कांटा है, उससे तुलवाने के बाद उसका कैलकुलेशन किए तो वो बराबर आया था। किसान का आरोप है कि वो घर से तोल के आया था, जो वो तोल के लाया था उसमें 6 क्विंटल का डिफरेंस मंडी में आया, उसको पर्ची दी गई। फिर उसने बाहर किसी धर्मकांटे पे, प्राइवेट धर्मकांटे पे तुलवाया था, जिसमें 6 क्विंटल का डिफरेंस निकला था। अगर वो किसान सीधा व्यापारी को ये माल बेच देता तो क्या होता? नहीं, इस संबंध में हमने किसान से भी बात की और जिस व्यापारी की माल बिका है, जो धर्मकांटे में डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस को बराबर
करने के लिए हमने छोटे तौल कांटे में किसान से और व्यापारियों को भी निर्देश दिए हैं कि इसको बराबर करें। डिफरेंस क्यों आया? ये किसान जो है जागरूक था और आगामी किसान जो है लंबे समय से दे रहे हैं माल, क्या उनके साथ सही हो रहा है? नहीं, जागरूक किसान रहने चाहिए और अपन तो चाहते हैं कि किसान के दाने की कीमत 12/13 खबर यूपी के वृंदावन से है, जहां अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में थाना वृंदावन पुलिस और एसओजी टीम द्वारा थाना वृंदावन क्षेत्रांतर्गत दिवराहा बाबा घाट के पास कुंभ क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान थाना वृंदावन पर रात्रि में परिक्रमा मार्ग पर प्रतिनिधि वन के पास ई रिक्शा चालक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ महिला श्रद्धालु का पर्स लूटने के लिए अभियोग का बदमाश दौरान मुठभेड़ पुलिस दोनों पैर में गोली से घायल गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि कॉलोनी कृष्णा एनक्लेव डेहरुआ फाटक के पास थाना जमुनापाल में पुलिस मुठभेड़ पर एक पैर में गोली लगने से घायल कर गिरफ्तार कर दिया गया। 12/13 की रात करीब 12 बजे के आसपास ई रिक्शा चालक और उसमें कुछ श्रद्धालु थे जिनके साथ मारपीट करके लूटने का प्रयास किया गया, जिसका ई रिक्शा चालक ने विरोध किया और उसको बदमाशों द्वारा, बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा गोली मारी गई थी। उस संबंध में थाना वृंदावन पे अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके लिए कई टीमें हमारी लगी थी, जिसमें एसओजी और वृंदावन पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। उसके दोनों बाइक सवारों का उन्होंने पहचान किया सीसीटीवी और मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और इस पहचान में 2 अभियुक्तों का नाम आया जिनके संबंध में हमारी टीमें दोनों लगी हुई थी। और आज उनको ये पता चला कि इधर उनका मूवमेंट हो रहा है। इस मूवमेंट में इनको घेरा गया और इस घेराबंदी में बदमाशों द्वारा पुलिस पे फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा फायर किया गया और उसमें एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है और दूसरे बदमाश की एक पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। ये दोनों बदमाश, एक रिंकू है और दूसरा योगेश है, जो डेहरुआ के आसपास रह रहे हैं और इनका, जिसमें रिंकू का काफ़ी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इनके द्वारा करीब 15 अपराध अब तक प्रकाश में आ चुके हैं जो किए गए हैं। योगेश के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके पास से एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। इनके साथ 2 अवैध शस्त्र और कुछ खोखा कारतूस और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। श्रद्धालुओं से लूटा गया पर्स और उसमें जो मोबाइल गया था वो मोबाइल भी बरामद हुआ है। इस प्रकार पुलिस द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है और अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। 12/13 खबर मंडला से, जहां कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने गौड़ समाज की अंतिम रानी कमलापति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके आदिवासी समाज और पूरे मध्य प्रदेश का अपमान किया है। वहीं वनवासी समाज के विरोध में दिए गए बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी मंडल नारायणगंज द्वारा नारायणगंज बस स्टैंड पर कांग्रेस के गोविंद सिंह का पुतला दहन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष शामिल हुए और मंडल के समस्त जिला के 7 मंडल पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह द्वारा जो अभी विगत दिवस हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर उन्होंने हमारे जनजाति समाज महिला और हमारी जनजाति समाज के गौरव के खिलाफ पूर्वक जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और आपत्तिजनक ये है कि आप एक कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता हैं और आपको हमारे आदिवासी जनजाति समाज की जो गौरव है इस देश के समाज के, उसके बारे में आपको उनका नाम भी पता नहीं। आज इतना बड़ा कार्यक्रम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका नामकरण किया और उन्होंने हमारे आदिवासी समाज की उस महिला को एक सम्मान दिया, हम लोगों को सम्मान दिया। ये कांग्रेस के जो नेता है ये अब बौखला गए थे, उनको कुछ सही समझ में आ नहीं रहा है और कहीं वो कांग्रेस बोलवाने की बात कर रहे हैं, उनको मिलने वाले हमारे एक साथ मिलकर मैंने अनर्गल सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि उनके अब शब्द कोई सुनने लायक नहीं रहे, उनके शब्दों को कोई महत्व ही नहीं देना चाहिए। जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज कहना चाहिए हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज उनका जो सपना है कि आज हम अपने आखिरी पंक्ति का व्यक्ति को आज हम
समानता के आधार पर उच्च स्तर पे लाएं, ये हमारी एक सोच है। ये सब इस तरह के आधार पे जो काम हो रहा है ना, ये कांग्रेस के नेता अब बौखला गए हैं और उनका दिमाग और उनका बुद्धि काम करना बंद कर दिया गया है और तरह तरह की बात। खबर मंडला से है, जहां ओवरलोड वाहनों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। वहीं मंडला आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में मालवाहक वाहन में भेड़ बकरी की तरह सवारियों को भरकर शहर से लेकर गांव तक ले जाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह ऑटो वाहन में भी सवारियों की जगह माल भरकर जिला मुख्यालय से लेकर जिले की पूरे सड़कों में चला रहे हैं। आपको बता दें कि हॉट बाजारों के दिनों में इसकी संख्या और भी बढ़ जाती है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए क्रिकेट न्यूज।